भाभी में माँ का स्पर्श। बचपन से यही सुना है कि माँ से ही मायका होता है। मैं भी इसी बात को हकीकत मानती अगर इस बार भाभी के बुलाने पर मायके ना गई होती। आज 4 महीने हो गए माँ को गए। उस वक्त तो लगा था कि मायके से नाता ही टूट गया है। अपने ख्यालों में खोई पीहू ट्रेन से अपने घर वापस जा रही थी। पापा के बारे में ठीक से याद नहीं, बहुत छोटी थी जब वो गुजर गए थे। फिर तो माँ ही पीहू और उसके भैया की पूरी दुनिया थी। बहुत मुश्किलों के बावजूद भी माँ ने किसी चीज की कमी नहीं होने दी। भाई ने भी अपने फर्ज निभाया। पहले अपने से काफी छोटी बहन की शादी की, फिर खुद शादी की। भाई की शादी होने के बाद भी पीहू भाभी से ज्यादा माँ के ही नजदीक थी। अपने सुख दुख माँ के अलावा किसी को नहीं बताती थी। मायके में उसकी दुनिया माँ तक ही सीमित थी। जब से माँ नहीं रही तब से मायके जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन इस बार गर्मियों की छुट्टियों में पारुल भाभी और बच्चों के आमंत्रण को नकार ना सकी। मुझे मन से मायके की ओर रवाना हुई, पर पहुंची तो भैया भाभी और बच्चों ने दिल खोल कर स्वागत किया। लेकिन फिर भी कहीं दिल का ये कोना खाली ही था। खाने में भाभी ने सारी चीजें पसंद की बनाई थी। रात को भाभी से आग्रह किया कि मेरा बिस्तर माँ के कमरे में ही लगाए। देर रात तक माँ की चीजों को निहारते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सपने में भी माँ को ही देखती रही कि कैसे घर आने पर वो माँ के साथ ही सोती थी और कैसे माँ सुबह चाय बनाकर उसके बालों को सहलाकर उसे उठाती थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि माँ सच में बगल में बैठकर उसके बालों को सहला रही, उसे उठा रही है। वही स्पर्श, वही खुशबू, वही आंचल की नरमी। बंद आंखों से ही उसकी अश्रुधारा बहने लगी। वो उस पल को जी भर के जी लेना चाहती थी कि अचानक उसे याद आया कि माँ तो अब इस दुनिया में नहीं है। उसने झट से अपनी आंखें खोली तो देखा कि सिहराने भाभी बैठकर उसके बालों को सहला रही हैं। वह चौंक कर उठ बैठी। भाभी, आप कोई काम था क्या? पीहू ने पूछा। पारुल ने कहा कि नहीं दीदी, बस आपके लिए चाय लाई थी। आप नहाकर तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। जी भाभी, पीहू ने जवाब दिया। चाय पीते हुए पीहू ने ध्यान दिया कि जब से आई हूँ भाभी ने बिल्कुल माँ की तरह से ख्याल रखा है। मेरी पसंद का खाना, मेरी पसंद का बाथरूम में शैम्पू और साबुन, यहाँ तक कि सुबह उठने का तरीका भी वही माँ जैसा कोमल स्पर्श, वही माँ जैसी खुशबू, वही माँ जैसा एहसास। शायद भाभी के प्यार को पहले समझ ही नहीं पाई। इसका मतलब मेरा मायका आज भी वैसा ही है जैसा माँ के होने पर था। अपनी ही सोच पर पीहू रोमांचित हो उठी। अपने मन में कुछ निर्णय करके पीहू नहाकर तैयार हुई और किचन की ओर चल दी। किचन में घुसते ही पीहू बोली, अब आप बैठिए भाभी माँ, नाश्ता मैं लगाती हूँ। इस नए संबोधन को सुनकर पारुल ने चौंक कर पीहू की ओर देखा तो पीहू को मुस्कुराते देख वो भी मुस्कुरा दी। ठीक है बिटिया रानी, पारुल ने जवाब दिया। जवाब में एक नए संबोधन को सुनकर पीहू के साथ पारुल भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। पीहू के दिल का खाली कोना अब भर चुका था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।